हेलो बच्चों, आपके लिए फिर से लेकर आए एक बहुत ही जानदार और शानदार क्लास, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग के अंदर हमने हमारे कौन सा टॉपिक चल रहा था? श्रृंखला वाला टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर हमने कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए थे? 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले यानी अशुद्ध पद की पहचान करना। आपको क्या दी होगी? श्रृंखला दी होगी, और उसमें हम किसकी पहचान करेंगे? अशुद्ध पद की पहचान करेंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये रही आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखी है? हमें एक सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है? हमें एक श्रृंखला दे रखी है, और आपको इस श्रृंखला में क्या करना है? अशुद्ध पद की पहचान करनी है। आपको पहचानना है कि अशुद्ध पद कौन सा है। प्रश्न हमारा दी गई श्रृंखला में अशुद्ध पद की पहचान करो। तो आपको क्या पता करना है? कि अशुद्ध पद की पहचान करनी है। तो ये हमें श्रृंखला दे रखी है, तो पहले इसमें पता करने की कोशिश करो कि कौन सा पद अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखो संख्या, देखो क्या दे रखे हैं। यहाँ पे 1 दे रखे है, 4 दे रखे है, 3 दे रखे है, 16 दे रखे है, 5 दे रखे है, 32 दे रखे है, 7 दे रखे है, और 64 दे रखे है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पद अशुद्ध है। तो पहले आपको पता करने का कि श्रृंखला के अंदर मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद में आ रहा है 3, 3 के बाद में आ रही है 5, 5 के बाद में आ रहा है 7, यानी विषम संख्या चल रही है। क्या चल रही है? विषम संख्या चल रही है। जबकि देखो सम संख्या की जगह 4 आ रहा है, 16 आ रहा है, 32 आ रहा है, 64 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सभी संख्या मुझे दिख रही है, वो वर्ग संख्या दिख रही है। क्या दिख रही है? वर्ग संख्या दिख रही है। इसका मतलब देखो विषम संख्या को तो लिखना है 1 के बाद में 3, 5, 7, लेकिन जो सम वाली संख्या ना, उनका क्या मिला हुआ है? वर्ग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? वर्ग। जैसे 2 का वर्ग हो गया 4, ऐसे बाद में आ जाएगी 3, 3 के बाद में आता है 4, 4 का क्या किया हुआ है यहाँ पे? वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 2 का वर्ग होता है 4। आगे विषम संख्या लिख दी मैंने 5, और 6 आई। अगर 6 आता तो 6 का क्या होता? 36। क्या होता? 36। लेकिन 36 की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है? 32 दे रखा है। इसका मतलब ये पद क्या है? अशुद्ध है। ये पद दे रखा है वो क्या है? गलत है। ठीक है। आगे देखो, अगली 7 है, आगे 8 का स्क्वायर कितना है? 64। यानी आगे वाले सभी पद क्या है? शुद्ध है, यानी सभी सही दे रखे। एक गलत दे रखे। किसको? 32। 32 वाले क्या करता होना चाहिए? जो 36 आना चाहिए। जो कहता होना चाहिए? जो 36 आना चाहिए। जो मतलब 32 गलत है। तो ऑप्शन बताओ। देखो 4, 5, 32, 7, हम किसको पता शुद्ध है? 32। ऑप्शन नंबर 3 का जैसी राइट। ऑप्शन नंबर 3 का जैसी बिल्कुल है सही जवाब जैसे। आगे चलो, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 2 का माइन, प्रश्न नंबर 2 का माइन अपन क्या करना है? फिर वो काम करना है, शुद्ध पद की पहचान करनी है। तो एक माइन पता करना है। देखो 3 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 127 आ रहे हैं, 218 आ रहे हैं, 345 आ रहे हैं। तो बताओ देखने फटाफट किसको कंसेप्ट लाग रहे हैं। फटाफट करने की कोशिश करो भाई। संख्या दे रहे क्या मैंने? 3, 10, 29, 60, 127, 218, उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे 345। तो पहले आपको क्या करना है? पता करना है कि जोड़ वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। संख्या जोड़ने के बाद में नहीं आ रही। तो अगर जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 19 का आ रहा है, और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 31 का आ रहा है, यानी अंतर अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब जोड़ वाला कंसेप्ट तो नहीं लगा। जोड़ वाला कंसेप्ट तो अलग है। तो गुण वाला कंसेप्ट लगो। देखो ये जोड़ है वो, गुण वालो बाद में देखा, वर्ग वालो बाद में किसको देखा? घन वालो। तो ये बार बार से कंसेप्ट चेक करना पड़ी। अगर लाल वीडियो नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि मैंने बताया है कि एक सीरीज में सोल्व करना पहले कौन सा कंसेप्ट है चेक करना है। तो जोड़ वाला चेक कर लो, बाकी हो गयो। अब गुण वाला चेक करो भाई। 3, 3, 9 और 1, 10। ठीक है, 10 का 2 गुणा करो, 20 भी जोड़ रहे हैं 9। उनकी दोनों 58 में कितना जोड़ रहे हैं? 2 हीरो, मतलब गुण वालों भी लाग रहे, गुण वालों भी लाग रहे। वर्ग वाला चेक करो तो कड़ी वर्ग संख्या से लाग रही है ना, वर्ग संख्या भी लाग रही है, मतलब वर्ग वालों कंसेप्ट भी कटी कौन दिख रही हो। तो अब किसको कंसेप्ट चेक करा? घन वालों। तो भाई कड़ी घन वालों तो कौन लाग रहे हैं? कड़ी घन संख्या तो कौन दे रही है? तो देखो एक मान घन कट घन संख्या दिख रही है कौन? देखो दिख रही है, लेकिन लगभग अगर थाने 11 तक घन याद है
थानी यार तो सामने चाहिए 343 अगर कोई को घन है 343 कोई को घन है बिग में 2 जोड़े 345 अच्छी 216 6 को घन है क्या घन है 6 को भी मैं 2 जोड़े है 5 को घन है 125 इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे घन वाला कंसेप्ट लग रहा है और साथ में कौन सा लग रहा है जोड़ वाला साथ में कौन सा लग रहा है जोड़ वाला तो देखो एक मैंने किया लगे है तो देखो मैंने ये बात बताओ अगर मैं a को क्यूब करूं अरबी में 2 जोड़ दूं तो कता जैसी 3 आ जैसे a को क्यूब 1 अरबी में 2 जोड़ दूं 3 आ जैसी ठीक है अगली संख्या देखो मैं 2 को क्यूब करूं अरबी में 2 जोड़ू तो 2 को क्यूब तो 8 तो 8 8 में 2 जोड़ देना कता जैसी 10 कता जैसी 10 फिर मतलब सही है कंसेप्ट लाग रहे 8 तक तो आगे लगा और चेक करो देखा नहीं 3 को क्यूब भी 2 जोड़ दो तो 3 को क्यूब तो है 27 में 2 जोड़ देना कता जैसी 29 कता जैसी 29 इसको मतलब सही है और आगे देखो 60 आना चाहिए तो 4 को क्यूब प्लस 2 तो 4 को क्यूब है 64 कतो है 64 और 64 में 2 जोड़ देना आना चाहिए 66 कता आना चाहिए 66 लेकिन 66 वाली जगह कतो आ रहा है 60 आ रहा है कतो आ रहा है 60 आ रहे हैं मतलब गलती हुई है अटकाई हुई है गलती हुई है आगे और चेक कर लिया भाई अगला पद तो 5 को क्यूब है प्लस 2 5 को क्यूब है 125 में 2 जोड़ देना तो जैसे 127 जी मतलब ठीक है तो 6 को क्यूब है भी मैं 2 जोड़ 6 को क्यूब है 216 में 2 जोड़ देना तो जैसे 218 जैसी ये देखो 7 को क्यूब है अभी हम 2 जोड़ ले 7 को क्यूब है 343 और 343 में 2 जोड़ा था 345 ये मतलब सगली जगह कई लाग रहे का लगातार संख्या को क्यूब करे है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़े है कता जोड़े है 2 जोड़े है लेकिन ई जगह कता था 66 कता ना चीज था 66 लेकिन ई कता लिखेड़ा है 60 लिखेड़ा है ये मतलब अटो काई करी है गलती काई करी है गलती पद से को गई है अशुद्ध है पद से को गई है अशुद्ध किसो 60 है तो चेक करो कि 60 है ऑप्शन नंबर 3 में 60 फिर हम ऑप्शन नंबर 3 का ही है राइट ठीक है ये थाना पतो करना है तो पहले चेक करना है कि किस कंसेप्ट लागे और वो लाग रहे और बी में कौन सो पदे आणु चाहिए जो और कौन सो अशुद्ध है वो पतो करना है थाने ठीक है तो अब अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न अपन कहीं दे रखे एक सीरीज दे रखे 3 3 9 18 72 360 2160 एक मैं चेक करो देखा किसो लाग रहे 3 3 9 18 72 360 2160 और चेक करो देखा किसो कंसेप्ट लाग रहे तो जोड़ा चेक करो देखो 3 में 0 जोड़ा 3 अजा 3 में 6 जोड़ देना 9 जैसी 9 में 9 जोड़ देना 18 जैसी 18 में कितना जोड़ देना है 54 जोड़ देना आएगी तो अट भी कौन कंसेप्ट कौन लाग रहे हो अटी बात है और मन यानी जोड़ वाली तो लाग रहे हो और बाकी वालों चेक करने जरूरत कोनी क्योंकि जोड़ वाला नहीं लगे बाकी वालों कौन लगे तो गुणा वालों चेक करो गुणा वालों लगेगी गुणा वाला कंसेप्ट ना चेक करो तो देखो अगर मैं 3 ने 1 को गुणा करूं तो 3 आ जैसी ठीक है आगे अगर मैं 3 ने 2 गुणा करूं तो हटाना चाहिए 6 कटाना चाहिए 6 लेकिन हट कहता है 9 है तो ठीक आगे संख्या 6 अगर मैं 6 ने 3 गुणा करूं तो आ जाए 18 कता जैसी 18 तो 18 में 4 गुणा करूँ आ जाना कता जैसी 72 जैसी नहीं और 72 में 5 गुणा करूँ जाना 72 में 5 गुणा कर चेक कर लियो 360 आ रहेगी ठीक है आ रहे अगलो पते आ रहे 72 में 5 गुणा करें 360 आ रहे आगे 360 में अगर मैं 6 में गुणा करूँ तो अगली संख्या आ रही है कि चेक करो देखा नहीं 360 में मैं 6 में गुणा करूँ 0 36 18 3 21 0 मतलब सही हो कई कर रहे हैं कि हर एक लारली संख्या ना आगे एक बढ़ाती संख्या गुणा करे देखो क्या कर रहे कि भाई आ 3 है नहीं तो 3 ने 1 को गुणा करे आगे 3 है ये 3 ने 2 गुणा करे आड़ा कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए 6 ने क्या गुणा करता 3 और 18 ने क्या गुणा करता 4 तो देखो ऐसे संख्या लिखेड़ी है लगातार 3 3 यहाँ जगह था 6 और 18 आगे 72 360 तो इन देखो लगातार बढ़ती संख्या गुणा करे इन 4 करे तो इन 5 इन आगे गुणा करना पड़ी 6 इन करना पड़ी 7 इन अगर आगे पद ज्ञात करना तो भी अब ये याद कर लेता तो अपन ठा पड़ी क्यों 8 कताना चाहिए 6 कताना चाहिए 6 क्योंकि गुणा वाला कंसेप्ट है सही बैठ रहे गुणा वाला कंसेप्ट है सही बैठ रहे तो 3 वाली जगह 8 कताना चाहिए 6 आना चाहिए तो 6 ना पर 3 गुणा करता था 18 जाता लेकिन तो कही यार 9 ये मतलब वो कई करिए गलती कई करिए गलती यार गलती आप कई कर ली पकड़नी कई कर ली
पकड़ लिया अपन ठावड़ गड़ होगा है गलती। तो इस जगह आना चाहिए था 6 लेकिन 18 9 इरमला गलती। तो वही कही गयो अशुद्ध पद गयो कही गयो अशुद्ध पद गयो। तो चेक करो कड़ी 6 आ रहे हो 9 तो 9 कड़ी आ रहे हो देखो 9 क्योंकि 9 वाली जगह तो 6 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 का जैसी राइट जैसी ऑप्शन नंबर 2 का जैसी बिल्कुल सही जवाब है जैसी। अब चलो आगे अब चला अगला प्रश्न में 4 नंबर प्रश्न का ये आप फटाफट एक मैंने पतो करने की कोशिश करो किस कंसेप्ट लाग रहे हैं क्या भाई देखो 4 10 22 46 96 से 190 382 तो चेक करो देखने 4 10 22 46 96 190 300। तो मैंने ये बात देखो 4 में अडंतर है 6 को अड़कता को अंतर है 6 को अंतर है 22 से 6 में कितना 12 को अंतर है अड़कता को है 4 2 24 को अंतर है। तो तो बात बन रही है तो देखो एक कंसेप्ट लाग से किसो गुणा और जोड़ और सागे लाग सके तो देखो किया तो 4 10 से 22 46 96 190 382 88 382 ये लो 382। तो देखो अटकाई करे उड़े हर एक प्रत्येक संख्या बंदे को कंसेप्ट ध्यान में आ गया भाई मैं 4 को कर लियो दुगुणो अगर मैं 4 को दुगुणो कर भी जो 2 जोड़ लियो तो भाई 4 को दुगुणो 8 8 में 2 जोड़ दो 10 आ रहे फिर मतलब सही आगे भी वही लगाना है तो भाई 10 का क्या करना है दुगुणा करना है कितना जोड़ना है 5 2 जोड़ना है कितना जोड़ना है तो क्योंकि पैटर्न सेम होना चाहिए है। तो 4 दूनी 8 और 2 10 10 दूनी 20 और 2 22 ठीक है तो ठीक है 5 22 में 2 गुणा करो और 2 जोड़ो 22 का दुगुना हुआ 44 और 44 में 2 जोड़ता तो बताओ 46 आता को नहीं था सही है 8 भी गई है सही है। अब आगे करता 46 में 2 गुणा क्या गुणा 2 गुणा कितना जोड़ता 2 जोड़ता तो 46 का दुगुना करता है देखो 46 में 2 गुणा करता 8 92 और 92 में 2 जोड़ता था 54 में कितना था 94 आना चाहिए था लेकिन वो कितना लिख रहा गया 96 लिख रहा गया। तो आगे भी चेक कर लिया अगर 94 होता तो आगे सही है कि देखो 94 का दुगुना प्लस 2 94 का दुगुना कितना है 8 18 188 में 2 जोड़ना 190 सही है कर दो गई है सही है। तो 190 देखो 2 गुणा करता अभी हम 2 जोड़ता जना तो 190 का दुगुना हो गया 380 और 380 में 2 जोड़ता 382 मतलब कंसेप्ट का ये सही है कि भाई प्रत्येक अगली संख्या दुगुणों कर कितना जोड़ दियो 2 दुगुणों कर कितना जोड़ वो करो 2 जोड़ वो करो तो अगलो पदे आप वो करी लेकिन 8 आना सही था 94 और कितना लिख रहा है 96 आपा गई करनी गलती पकड़ ली का लिख रहा है गलत लिख रहा है लिख रहा किसी को गई है गलत है मतलब उपद गई है अशुद्ध है उपद गई है अशुद्ध है अशुद्ध पद अपन देखो अशुद्ध पद कितना है 96 आना कितना सही जाटे 94 आना चाहिए लेकिन है का तो क्षण मार के तो ऑप्शन नंबर किसो राइट जैसे ऑप्शन नंबर है 3 आप लोग जैसी सही जैसे ऑप्शन नंबर 3 का जैसे बिल्कुल है सही जवाब जैसे। अब करो अगला प्रश्न फटाफट कंसेप्ट लगाने की कोशिश करो दिखाने। तो अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न का दे रखा है 1 16 9 64 25 216 49। तो चेक करो क्या लाग रहे हैं 1 16 9 64 25 216 49। अब देखो अगर थाने देखो 25 तक तो याद होना चाहिए वर्ग 25 तक तो क्या होना चाहिए वर्ग याद होना चाहिए अरे 11 तक क्यूब याद होना चाहिए 11 तक क्यूब ही याद क्योंकि इतना तो याद रखना जरूरी है क्योंकि संख्या देखते हैं अपन ठा पड़ जाए क्यूब और वर्ग वाला कंसेप्ट लाग रहे और जैसे याद उसे नहीं चढ़ा कंसेप्ट को पता चल लो डायरेक्ट नहीं तो बोले माथा बच्चे करी वो गया टाइम लाग लो तो याद करना उसे डायरेक्ट पता चल जाए कंसेप्ट है किसको लाग रहे। तो देखो मैंने बात बताओ और देख रहे हो 5 25 दिख रहे नहीं 5 को स्क्वायर है क्या को स्क्वायर है 5 को स्क्वायर है। अब बात करूं 9 तो 9 क्या को स्क्वायर है 3 को स्क्वायर है क्या को 3 को स्क्वायर है अरे 1 को स्क्वायर है वही है अरे 49 की क्या स्क्वायर है 7 को स्क्वायर क्या को 7 ये मतलब विषम संख्या की स्क्वायर विषम संख्या तो क्या ग्रेड है स्क्वायर जब मैं 216 की बात करूं 216 देखो 6 को क्यूब है 6 को कही है क्यूब है अरे ये 64 की बात करूं तो 64 4 को क्यूब है क्या को क्यूब है 4 को क्यूब जब भी कंसेप्ट सीधो दिमाग में होलो तो थाने याद होला 25 तक अरे 11 तक क्यूब याद होला 25 तक स्क्वायर याद उसी जना। तो देखो 16
अड़ होना चाहिए जो 2 को क्यूब है, होना चाहिए जो 2 को क्यूब, 2 को क्यूब तो है 8। तो देखो कंसेप्ट क्या लगे रहो, क्या विषम संख्या को तो कर रही है स्क्वायर, विषम संख्या को तो कर रही है स्क्वायर, जबकि सम संख्या को क्या कर रही है क्यूब कर रही है, सम संख्या के बीच बीच क्या कर रही है क्यूब कर रहे हैं। भाई विषम संख्या आ रही है वीरो तो कर रहे हैं स्क्वायर, और सम संख्या आ रही है वीरो क्या कर रही है क्यूब कर रहे हैं। तो देखो 2 को क्यूब है 8, तो है 8, लेकिन वो 8 वाली जगह कितना लिख रहा गया 16, 8 वाली जगह कितना लिख रहा गया 16, ये मतलब वो क्या लिख रहा गया गलत, क्या लिख रहा गया गलत, और आपा क्या करनी गलती पकड़ ली। 3 को स्क्वायर तो 9 वही है, 4 को क्यूब 64 वही है, 5 को स्क्वायर 25 वही है, 6 को क्यूब 216 वही है, 7 को स्क्वायर 49 वही है, लेकिन 8 2 को क्यूब तो होना चाहिए जो 8 होना चाहिए, तो इसके 8 लिख रहा होता है तो सही है, जबकि 8 कौन लिख रहा है मतलब 8 पद को कही है अशुद्ध है, 16 कही है अशुद्ध है, इसी का कितना आना चाहिए जा 8 आना चाहिए जा, कितना आना चाहिए जा 8, लेकिन वो लिख रहा है 16, तो जो अशुद्ध पद है। ऑप्शन नंबर 1 है जैसी सही हो जैसी, ऑप्शन नंबर 1 है जैसी राइट हो जैसी। अब देखो अगलो क्वेश्चन, अब बड़ा अगलो क्वेश्चन करा, अगले क्वेश्चन अपन सीरीज दे रहे 3 10 27, 3 10 27, अगलो पता अपन दे रहे 4 16 64 5 25 और 125। तो अगर था ना वर्ग और क्यूब याद है तो डायरेक्ट पर्सन देखते हैं, सोल्व हो रहे पर्सन है देखते हैं सोल्व हो रहे, 1 सेकंड में उत्तर आ रहे हैं, 1 सेकंड में क्या आ रहे हैं उत्तर आ रहे हैं। तो देखो 4 है ठीक है, तो 4 की घात 1 है, और 4 को स्क्वायर कर देना तो है 16, 4 को स्क्वायर कर देना तो है 16। आगे देखो 5 4 को क्यूब तो है 64, 4 को क्यूब तो है 64, ये मतलब देखो 4 की घात 1 4 की घात 2 4 की घात 3, आगे देखो सेम कंसेप्ट लाग रहे हैं 5 की घात 1 5 की घात 2 और 5 की घात 1, क्योंकि 5 को 5 आगे 1 घात 5 को स्क्वायर मतलब 5 25 5 को क्यूब तो 125, 5 को क्यूब तो 125, तो सेम कंसेप्ट लागे होना चाहिए जो क्या भाई 3 की घात 1 3 की घात 2 और 3 की घात 3, तो 3 की घात 1 3 वही है, लेकिन 3 को स्क्वायर का तो है 9 का तो है 9, और 3 को क्यूब 27 वही है, और उससे सही है एक जगह गलती है कटे 10 है, 10 साल जगह कताना चाहिए जा 9 कताना चाहिए जा 9, लेकिन वो कतार लिख रहा है 10 लिख रहा है मतलब अटकाई हुई है गलती, अटकता आना चाहिए जा 9 आना चाहिए जा, लेकिन वो लिख रहा है अटकता 10 हीरो मतलब 8 10 में गई अशुद्ध पद होगा, ये अशुद्ध पद है पतो चाल गया अपन क्या गलत किसो है, गलत किसो है 10 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 का जैसी राइट, ऑप्शन नंबर 3 का जैसी बिल्कुल सही जवाब हो जैसी, ठीक है। तो ये करना है पर्सन एक बार पत्तो लगाना है पहले कौन सो कंसेप्ट लाग रहे, देखो सीरीज वाला पर्सन की रेंटी वहां पत्तो करने की कोशिश करी, जोड़ गुणा और वर्ग और धन, अरे अब उस दो कोई भी सागे भी लाग सके, भाज्य संख्या लाग सके, भाज्य संख्या लाग सके, सम संख्या कंसेप्ट लाग सके, विषम संख्या कंसेप्ट लाग सके, पहले पत्तो करना धन किसो कंसेप्ट लाग, और वो कंसेप्ट लाग और किसो पद बटे गलत लिखी जुड़े वो भी थाने बाद में क्या करना है पत्तो करना है, ठीक है। अब चलो अगलो प्रश्न देखा, तो अगलो प्रश्न देखो 7 नंबर के सामान दे रहे 32 39 45 52 54, तो एक मैंने बताओ देखा किसो कंसेप्ट लाग रही है, फटाफट कोशिश करो 32 39 45 52 और 54, और देखो जोड़ वाला कंसेप्ट कटी लाग रही है, और अंतर कितना हुआ है 7 को अंतर है, कितना को अंतर है 7 को अंतर है, जब गेट कितना को अंतर है 45 39 घटा कितना बची 6, और तो 6 को अंतर है, 8 5 6 ग्राम 45 से 7 52 7 को अंतर आ रही है, और 5 8 कितना होना चाहिए, अगर ये सब तो 6 को अंतर आना चाहिए, कितना को अंतर आना चाहिए 6, तो 52 6 कितना होना चाहिए 58, लेकिन 8 कितना है 54 है, अगर वो कंसेप्ट लाग तो जना तो 8 कितना था 58, कितना आना चाहिए 58। तो और भी देखो दूसरों कोई कंसेप्ट लाग रही है और चेक करो देखा नहीं, तो देखो अगर मैं ये करता तो इन्हें तो भैया तो आप 52 कता 52, तो देखो 32 में 13 जोड़ू, 32 में 13 जोड़ू जना कितना है 45 कता है 45, ये 39 में 13 जोड़ू जना कितना है 52 कता है 52, तो मैं 45 में 13 जोड़ तो जना आगे पता, तो 45 में 13 जोड़ दे 8 कितना आना चाहिए 58, कितना आना चाहिए 58 आना चाहिए, लेकिन है कितना दे रखा कितना हो 54, ये मतलब हो गई है अशुद्ध बदे, तो था की इच्छा तो कंसेप्ट लगा सको, देखो दो कंसेप्ट में था लगा बता दिया नहीं, आगे लोग कंसेप्ट थे लगाने की कोशिश करो, 16 की फटाफट थे लगाने की कोशिश करो, ठीक है।
तो देखो एक तो देखो जो 7 भाई 7 को अंतर हो 6 को अंतर हो आप पता कर लियो 7 को 5 कता को है 6 को तो 52 सेट कता होना चाहिए 58 वो एक तो वो कंसेप्ट हो दूसरा कंसेप्ट आप कह लगे हो कि 32 में 13 जोड़ दो ना 45 है 39 में 13 जोड़ दो ना 52 है तो आगे 45 में 13 जोड़ दो ना कता आना चाहिए 58 कता आना चाहिए 58 लेकिन 58 की 8 कता रह गया 54 कता रह गया 54 ये मतलब उपद गई है अशुद्ध है गई है अशुद्ध है तो 54 कटा रह गए ऑप्शन में 4 नंबर मारे ऑप्शन नंबर 4 का इसी राइट ऑप्शन नंबर 4 का इसी बिल्कुल है सही जवाब जैसे। अब अगला प्रश्न करो 8 नंबर प्रश्न करो देखना फटाफट। तो 8 नंबर प्रश्न में अपन कह दे रखे 8 नंबर प्रश्न अपन सीरीज दे रखे 3 7 9 3 7 9 28 27 84 81 आगे दे रखे 448 बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रश्न है इन करने की कोशिश करनी है पहले मत करने की कोशिश करनी है पहले वीडियो निकाल कर दियो पॉज कर दियो अरे प्रश्न है मत करने की कोशिश करो और बाद में नहीं हुए था जना आगे चला और वीडियो देख लियो भाई गुरुजी क्या करो जना दे गया तो पहले कहेगी ना मत करने की कोशिश करनी है मत प्रैक्टिस करनी है तो मत करने की कोशिश करो देखानी। तो देखो एक मैंने कौन सा कंसेप्ट बता के फटाफट चेक करो देखानी। देखो अंतर चेक करा पहले 8 तो कता को अंतर है 4 को अंतर है 8 2 को अंतर है 8 कता को अंतर है 19 को अंतर है 8 कता को अंतर है -1 को अंतर है और तो कोई कंसेप्ट लाग रहे है जोड़ डालो तो कोई कंसेप्ट कौन लाग रहे हो तो जोड़ डालो तो छोड़ो जोड़ डालो कंसेप्ट तो कौन लाग रहे हो भाई जोड़ डालो कंसेप्ट तो कौन लागे और कोई दूसरा कंसेप्ट लगाने की कोशिश करो गुणा लगाओ तो देखो 3 का दुगुना 6 6 में 1 जोड़ा 7 लेके 7 का दुगुना होता 14 14 वो जोड़ा 16 आना चाहिए लेकिन कोई कंसेप्ट हटे कौन लाग रहे हो तो गुणा लो कटी वो लाग रहे हो वर्गाल चेक करो देखो वर्गाल कटी कंसेप्ट लाग रहे तो वर्गाल मन कौन लाग देखो अरे एक बात देखो 3 नहीं अटे 9 अटे 27 अटे कहता है 81 फिर मतलब देखो अट का कोई कंसेप्ट लाग रहे और देखो मैं लाग तो दिख रहे तो 3 की घात 1 है ठीक है एक साथ में छोड़ दो अगली संख्या 3 की घात 2 है 3 की घात 2 कहता है 9 अगर 3 को क्यूब है 3 की क्यूब कहता है 27 अगर 3 की घात 4 फिर मतलब एक संख्या छोड़ रहे है अगली संख्या में 3 की घात में चाल रही है कहता 3 की घात में चाल रही है तो एक तो पैटर्न आप पकड़ लियो कि भाई 3 के बाद में बता रहे 9 9 के बाद 27 81 यानी 3 की घात में चाल रही है कहते 3 का अगले पता होना चाहिए तो वातावरण तो जान कहता तो 3 की घात है 5 अजे तो कोई दिक्कत को नहीं तो अपन पतो चाल गयो लेकिन आटा अपन पतो करना है तो इसमें दूसरा लारा बच्चे से काम किस पैटर्न चाल रहे तो देखो अगर मैं 7 में 4 गुना करूं 7 सौ 28 हुए गुने 7 सौ के 28 और 28 ना अगर मैं 4 गुना करता तो भाई 28 ने 4 गुना करता था 28 ने 4 गुना करता 8 सौ 32 असल की 3 8 3 11 कताना चाहिए था 112 कताना चाहिए था 112 आना चाहिए लेकिन 112 है कि कौन नहीं लेकिन आगे भी लगार चेक करो कंसेप्ट आगे तो लाग रही है तो 112 4 गुना करो 8 4 4 फिर मतलब सही है आगे अगर मैं 3 4 गुना करता हूँ 112 ने 448 से आ जाता फिर मतलब 81 नहीं 81 वाली जगह कितना होना चाहिए था 112 ये मतलब 81 है जगह का लिख रखे गलत 81 जगह का लिख रखे गलत फिर मतलब 81 जगह का ये अशुद्ध पद है तो 81 जगह आपने कही है अशुद्ध पद है 81 जगह कितना होना चाहिए जो 112 अड़कताना से 112 होता था ना सीरीज आपने कही थी एकदम सही होती तो पद आपने अशुद्ध है तो 81 यानी ऑप्शन नंबर 4 में आ रहे 81 ऑप्शन नंबर 4 का जैसे आपनो राइट हो जाएगी। अब अगला प्रश्न देखो 9 नंबर प्रश्न तो 9 नंबर प्रश्न करा फटाफट तो 9 नंबर में अपन देखो सीरीज दे रखी है 10 15 26 35 48 63 82 तो देखो 10 15 26 35 48 63 और चेक करो देखना पहले किसको कंसेप्ट लागत अगर देखो ताने वर्ग और क्यूब देखते हैं तो प्रश्न देखते हैं ठाकुर जी है वर्ग और क्यूब याद है तो देखो 3 को क्यूब है 9 9 में 1 जोड़ता था 10 आ जाए तो है और 4 को क्यूब है 16 16 के आसपास के नहीं यानी 15 5 जो 25 25 के गणली संख्या है 36 के गणली संख्या है 49 के गणली संख्या है ये मतलब वर्ग में कोई जोड़ तोड़ करेडी है वर्ग में कोई जोड़ तोड़ करेडी है भाई देखो अगर मैं 3 को स्क्वायर करूं तो कहता है 9 और 9 में 1 जोड़ दो ना कहता जा 10 अगली संख्या आ जा को नहीं जा आ जाए मतलब अर्थ तो सही है
आगे चेक करो भाई 4 को स्क्वायर हुआ 16, अगर मैं 16 में 1 जोड़ दूं आना चाहिए 17, फिर मतलब जोड़ तो कोनी अटकाई हुई है बाकी, अगर मैं 16 में 1 घटा लूं तो कता जैसी 15 जैसी कोनी जैसी, ठीक है। आगे चेक करो 5 को स्क्वायर हुआ 25 और 25 में 1 जोड़ दूं कता जा 26, कता जा 26। आगे देखो 6 को स्क्वायर हुआ 36, लेकिन 36 में 1 जोड़ो 37 है, 37 पर तो 35 है, मतलब 1 घटाणु पड़ी, 1 है घटाणु पड़ी। और देखो पैटर्न पकड़ लियो, अत्ता उठा पड़ गयो के वर्ग के रे संग का करे स्क्वायर का तो सारे 3 4 5 6, आगे उसी 7 को स्क्वायर 8 को स्क्वायर हो रे 9 को स्क्वायर है, 1 जोड़े 1 घटावे, 1 जोड़े 1 घटावे, तो 1 जोड़ी 1 घटासी, 1 जोड़ी 1 है घटासी। अब अंठा पड़ गया भाई 7 को स्क्वायर हुआ 49, 49 रे 49 तो 50 कितना होना चाहिए 50, लेकिन वो कहीं के रे गलत कर दियो, वो कहीं कर दियो पता है अशुद्ध कर दियो, इसी गलत लिख दियो, पकड़ में आ गयो। तो 8 को स्क्वायर हुआ 8 8 64, 64 में 1 घटाओ 63, वो तो कही है सही है। 99 81, 81 में 1 जोड़ देना 82, वो भी कही है सही है। 8 पकड़ लियो कभी, वो कही है गलत है। 7 को स्क्वायर हुआ 49, 49 में 1 जोड़ना 50 है, वो कितना लिख रहा गया 48, वो कितना लिख रहा गया 48, ये मतलब कहीं लिख रहा गया गलत, कहीं लिख रहा गया गलत, वो पता कही है अशुद्ध है, पतो कर लियो किसो 48 ऐसे कहा आपने कही है अशुद्ध पद है, इसी कितना आना चाहिए 50, कितना आना चाहिए 50, लेकिन ये कितना आ गया 48, वो पद गई गयो अशुद्ध। ऑप्शन नंबर कौन सा 2 राइट है, जैसे ऑप्शन नंबर 2 का जैसे आपनो बिल्कुल ही सही जवाब जैसे। ओके अब आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे 10 नंबर प्रश्न एकदम इजी प्रश्न है, एकदम कही है इजी प्रश्न है, देखते हैं सोल्व जैसी। देखो 0.1 0.01 अगला आग रहा है 0.001, तो देखो काय कर रहे हैं तो भाई एक संख्या के बाद में पॉइंट है, कितनी संख्या के बाद में एक संख्या के बाद पॉइंट, आगला मौका क्या 1 0 और जोड़ दियो 2 संख्या के बाद में पॉइंट हो गया, आगला मौका तो 3 संख्या के बाद में, अति तक तो दे रहा कि आगे बताने से 4 संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो मतलब 0.001 आना चाहिए, लेकिन वो तो गलत लिख रहा है, तो कितना 0 लगा रहे 3 3 6 1 7 0 लगा रहे, कितना 0 लगा रहे 7, लेकिन आना कितना चाहिए 3 0, मतलब देखते हैं तो चाल को कही है गलत है, उपदेश को कही है अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 का जैसी राइट जैसी। ओके अगला प्रश्न हो एकदम सरल है, 11 नंबर प्रश्न करने की कोशिश करो थे। 11 नंबर प्रश्न में दे रखिए 1 अगर वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 4 वर्गमूल 5 यानी रूट दे रखे, क्या दे रखे रूट दे रखे। देखो ये होता है 1 को रूट 2 को रूट 3 को रूट 4 को रूट और 5 को रूट, आ गए चाल रहे रूट में चाल रही सभी संख्या क्या चाल रही है रूट में चाल रही है। तो देखो 1 को रूट तो 1 वही है, 2 को रूट है 2 रूट बाहर निकला बनी, 3 को रूट है रूट 3 ही में, और देखो 4 को रूट तो 2 कतो तो 2 8 लिखना 2 या 4 रूट 4 लिखना या 2 लिखना, अगर रूट 5 वही अगर रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 9 ये लिखना, लेकिन यार का तो लिख दो 2 और का लिख दो रूट 4 ना तो कहीं होता सही, लेकिन वो लिख दियो 4 तो 4 को रूट लगानो या भाई 4 को रूट निकाल बता दे तो 2 80 ना तो कहीं तो सही, लेकिन वो कौन लिख रहा है सही, वो कहीं लिख रहा है गलत, वो कहीं लिख रहा है गलत लिख रहा है, मतलब उपद गई है अशुद्ध है, 4 गई है अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 2 का जैसी राइट है, ऑप्शन नंबर 2 का जैसे बिल्कुल ही सही जवाब है। अब प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 था ना मत करना है, प्रश्न नंबर था ना 12 मत करना है, कमेंट में बताना है फिर उत्तर था क्या बताना है, कमेंट में माइन बताना है कि 12 नंबर प्रश्न को उत्तर गाय सी, तो वो गाय कर दिया कमेंट कर दिया कि भाई गुरुजी 12 नंबर प्रश्न को उत्तर है वो सी कमेंट कर दिया, ठीक है। तो पता ना मत सोल्व करना है। ओके अब चलो ठीक है आगे आपने कहा सीरीज होगी खत्म, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, चैनल लगाए कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।